अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। ख़ास तौर पर ज़मीनों के अलाटमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था सिविल एविएशन की जो ज़मीन थी उस पर एफआईए को तहकीकात का इख्तियार दिया था। अब एफआईए ने बाकायदा तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पहले भी हमने वीडियो में बताया था आपको कि एफआईए ने मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो सरकारी और प्राइवेट अफराद हैं, उनसे तहकीकात शुरू कर दी है। अब बाकायदा तौर पर एफआईए की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है, किस किस को गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन नामजद है, किसके खिलाफ घेरा तंग हो रहा है। मजीद जो है वो चाहे वो सूबाई हुकूमत के जो महकमे हों उनके खिलाफ या प्राइवेट जो लैंड माफिया है, उन सारी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और उसके बाद आप जो गिरफ्तार मुलजमान हैं उनका क्या बना है, उन्होंने तहकीकात में क्या राज उगले हैं, किन किन के नाम सामने हैं, वो तफसीलात सामने आएगी। और इसके अलावा रफाही प्लाट की गैर कानूनी अलाटमेंट साबित होने के ऊपर सरकारी अफसर मुलाजमत से हाथ धो बैठा है। कौन अफसर है, किसकी आशीर्वाद थी, वो सारी तफसीलात और ज़मीन कहाँ पर थी जहाँ अलाट की गई थी, वो आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि एफआईए कराची में गैर कानूनी ज़मीनों की जो अलाटमेंट बंदरमाट की जा रही है, उसमें अब एफआईए तहकीकात करेगा। पहले आपने देखा होगा कि नैब ने भी तहकीकात की और मुख्तलिफ लोगों से रकम भी वापस निकलवाई, और उसके बाद फिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी मुख्तलिफ अवकात में कार्रवाई करता नज़र आता है। लेकिन एफआईए ने अब मज़ीद सख्त और तेज़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया था। अब 9 एकड़ एराज़ी है सिविल एविएशन अथॉरिटी की, एयरपोर्ट के करीब थी। उसके ऊपर अदालत ने जो तहकीकात का हुक्म दिया था उस पे एफआईए ने जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई की है। उसमें एफआईए कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने 2 मुकदमा दर्ज किए हैं और 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। इसमें जो गिरफ्तार मुल्ज़मान हैं इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी के 3 अफसरान और एक प्राइवेट जो शख्स है वो शामिल है। गिरफ्तार अफसरान में ज़रीन गुल दुरानी, मोहम्मद यूनुस, सैयद मोहम्मद कलीम और प्राइवेट जो शख्स था मुश्ताक, वो शामिल है। इसके अलावा इन मुकदमात में जो मुल्ज़मान नामज़द हैं, इन 2 मुकदमात में मजमूई तौर पर 32 मुल्ज़मान को जो है नामज़द किया गया है। 2-4 नहीं, 32 मुल्ज़मान। अब ये केस कमज़ोर होगा, ये केस में मज़ीद जो है वो जान पैदा होगी, लेकिन 32 मुल्ज़मान को जो एफआईआर मैंने हासिल की है, एफआईआर की कॉपी भी आप देख रहे होंगे, उसमें 32 मुल्ज़मान नामज़द हैं। आपको याद होगा साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और मौजूदा जो सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन है साकिब सुमरो साहब, उनको नामज़द किया गया है। और दीगर जो नामज़द मुल्ज़मान में हैं उस वक्त के असिस्टेंट कमिश्नर और मौजूदा डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अली शाह, काजी जान मोहम्मद शामिल हैं। और नामज़द मुल्ज़मान में उस वक्त के जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मुख्तार का टप्पेदार सुपरवाइज़र जो शामिल हैं। दीगर मुल्ज़मान में रजिस्ट्रार सिविल एविएशन अथॉरिटी के स्टेट डिपार्टमेंट के अफसरान और प्राइवेट जो अफराद हैं वो भी शामिल हैं। एफआईए ने जो कराची का सिस्टम चलाने वाले जो एक मारूफ शख्सियत का नाम सामने आया था, चीफ जस्टिस ने भी नाम लिया था कि यूनुस मेमन कनाडा से बैठ के सिस्टम को कराची के सिस्टम को चला रहे हैं, उनको भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है क्योंकि वो 2 नामों से मशहूर हैं, यूनुस मेमन और यूनुस सेठ के नाम से। उनको भी इस मुकदमे में नामजद किया गया क्योंकि वो कनाडा में हैं, ज़ाहिर है उनकी गिरफ्तारी के लिए या कोई भी एफआईए इक़दाम करेगा। इसके अलावा जो मज़ीद तफसीलात सामने आई उसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह और उनकी टीम के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। एफआईए के जो तहकीकात में चीज़ें सामने आई उसमें नामजद मुल्ज़मान में सिविल एविएशन अथॉरिटी पर हाल ही में जो एक मुबैना कब्जा करने वाला जो शख्स था उनकी ज़मीन के ऊपर, मोहम्मद अरसलान, वो भी शामिल है। और एफआईए की जो छापामार टीम है उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर छापामार कार्रवाई भी की हैं। और जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर है मोहम्मद अली, उनके घर पर छापा भी मारा था। और चूँकि उनको पहले ही ज़ाहिर बीच में काली भीड़ें भी मौजूद होती हैं, तो उनको इत्तला मौसूल हो गई थी, तो घर पर वो इस वक्त दस्तयाब नहीं थे जब एफआईए की टीम ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था। उसके बाद फिर नामजद मुल्ज़मान की जो दीगर हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए जो एफआईए की मुख्तलिफ सर्कल्स हैं उनके जो मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं और उन्होंने कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। जो मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं उनको आज ही यानी कि छुट्टी के रोज़ ही जो मलीर की अदालत है उसमें पेश किया गया था। और इन मुल्ज़मान का 5 रोज़ा गिरफ्तार मुल्ज़मान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। और मज़ीद एफआईए का कहना है कि उनके खिलाफ
ठोस शवाहद हासिल किए हैं, मज़ीद तहकीकात जारी है और मज़ीद कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की एयरपोर्ट की हदूद में जो कि अरबों रुपए की ज़मीन थी, उसकी जिस तरह बंदरबांट की गई थी, उसमें खासतौर पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के और डिप्टी कमिश्नर टप्पेदार और सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन जो दीगर अफसरान भी शामिल थे, इनके खिलाफ जो है खासतौर पर शवाहद हासिल कर लिए हैं और बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ तहकीकात का जो मुलजमान रिमांड पर हैं, अदालत ने उनका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया है, उनके खिलाफ और दीगर मुलजमान के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और बड़ी जो मछलियाँ हैं उनके खिलाफ जो है कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। दूसरी खबर बड़ी अहम तरीन खबर है। कहा जा रहा था कि जो ख़ासतौर पर जो रफ़ाही प्लाट्स हैं, प्ले ग्राउंड्स, कब्रिस्तानों की ज़मीन और दीगर कराची में अलाट कर दी जाती हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। अब ख़ास तौर पर जो अदालत में इन्होंने गुमराहकुन जवाब जमा कराया था, उसमें केडीए का जो डायरेक्टर लैंड है, वो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठा है। रफ़ाही प्लाट जो इन्होंने कस्टम को अलाट किया था और उनके गले पड़ गया है। डायरेक्टर जो है डायरेक्टर जनरल केडीए, डायरेक्टर लैंड शमसुद्दीन अब्बासी जो है शमसुल हक सदीकी को जो है मुअत्तल किया गया है। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने 1000 गज़ का जो रफ़ाही प्लाट था वो महकमा कस्टम को अलाट किया था। सेक्टर 30 कुरंगी में वाक़ पार्क और खेल के मैदान के लिए ये प्लाट जो है मुख्तस किया गया था और केडीए के लिए जो लेआउट प्लान था, वो उसमें इसमें खासतौर पर पार्क और खेल के लिए मैदान मुख्तस किया गया था। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट शख्स को जो है अलाट कर दिया गया। इसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट में ये जो केस सामने आया था, उसमें सिंध हाई कोर्ट में जो आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी 7057, क्योंकि आइनी दरख्वास्त का हवाला इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई इसमें खासतौर पर कोई मज़ीद कोई जिसको डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो या मज़ीद कोई कार्रवाई के लिए रब्ता करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। 7057 CP नंबर थी 2019। उसमें उन्होंने शमसुद्दीन साहब ने जो कि डायरेक्टर हैं, इन्होंने झूठा बयान अदालत में जमा कराया था और मज़कूरा प्लाट के कागजात में हेर फेर करके इन्होंने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर डायरेक्टर जो जनरल केडीए हैं आसिफ अली मेमन, और उसके बाद फिर आसिफ अली मेमन ने शम्स सदीकी साहब को शोकाज नोटिस जारी किया था। शोकाज नोटिस का वो जो उन्होंने जवाब दिया है वो ठोस तरीके से जो अपने ऊपर जो इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे वो साबित नहीं कर सके हैं। वो अपने दिफा में कोई चीज़ साबित नहीं कर सके कि उन्होंने प्लाट को अलाट किया, लेकिन उनके ऊपर अदालत के अंदर भी झूठा हलफनामा साबित हुआ है। और उसके बाद जो उनके मुतल्लिका इदारे हैं उन्होंने जो तहकीकात की है उसकी रोशनी में शोकाज के जवाब में वो अपने दिफा में कोई भी चीज़ साबित नहीं कर सके, अपने हक में कोई चीज़ जो वो दिफा में पेश नहीं कर सकें, इसलिए उनको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। और मज़ीद भी बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ न सिर्फ महकमे जाती कार्रवाई बल्कि क्रिमिनल कार्रवाई का भी आगाज़ किया जाएगा, इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। ये ज़मीनों की अलाटमेंट से मुतल्लिक जिस तरह खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम दिए, तो अब न सिर्फ प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं, लैंड माफिया है, बल्कि उनकी सरपरस्ती या उनसे जो मिली भगत करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी खासतौर पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। इसलिए डायरेक्टर जो लैंड है केडीए के, इनको शमसुद्दीन सदीकी साहब इनको मुलाजमत से हाथ धोने पड़े। ये अहम तरीन अपडेट्स थी जो कि मैंने अपने देखने वालों तक रखी। अब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद बताया जा रहा है कि FIA मज़ीद तहकीकात का जो दायरा इख्तियार है वो उसको मज़ीद वसी कर रहा है। केडीए हो और उसके अलावा सिविल एविएशन अथॉरिटी या दीगर की जो ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर अलाट की गई हैं, अगर FIA में कोई तहकीकात के लिए शिकायत करता है, दरख्वास्त देता है, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद फिर उनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मज़ीद इस सिलसिले में जो मुलजमान चूँकि 4 को गिरफ्तार किया गया है, 32 मुलजमान नामजद है, 28 मुलजमान के खिलाफ जो है 28 मुलजमान ताहाल मफरूर हैं, जिसमें ख़ासतौर पर सरकारी अफसरान, सेक्रेटरीज़ हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है। जान मोहम्मद जो कि साबिक DC मलीर थे, इनके खिलाफ पहले भी गिरफ्तार इनको नैब ने किया था। इनके ऊपर ज़मीनों की अलाटमेंट और गैर कानूनी जो असासे बनाने के इल्ज़ामात हैं, ज़मानत पर शायद रिहा हो चुके हैं, सिंध हाई कोर्ट से इनकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी थी। उसके बाद फिर ये साहब अदालत में मज़ीद करप्शन का सामना भी कर रहे हैं। ख़ासतौर पर जो ज़मीनों की हेर फेर है उसमें जो अफसरान की मिली भगत की वजह से खरबों रुपए का सूबे को, न सिर्फ सूबे को बल्कि वफाक को भी नुकसान हो चुका है। अब इस तरह की इनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मज़ीद जो लूटी हुई रकम है न सिर्फ वो वापस आएगी बल्कि सरकारी ज़मीन वागुजार करवा कर दोबारा सरकारी इदारों के हवाले किए जा रही और जो मुलविस अफसरान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। ये इंतहाई अहम तरीन अपडेट थी जो कि मैंने आपके सामने रखी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क का, शहर का, सूबे का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।